नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके थे सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रसर्ग या फिर कारक चिन्ह। तो दोस्तों, उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं उनको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर आप जब तक उससे संबंधित जितने भी प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक है वह टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ लें तो उसके पश्चात उसके तुरंत बाद है उसके प्रश्नों को ज़रूर हल करें। ठीक है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न जितने भी बनते हैं उनको हल करें, जिससे क्या है कि आपके जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप लंबे समय तक उसको याद भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे हमारी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो प्रसर्ग या कारक चिन्हों के अभ्यास प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसर्ग का अंग्रेजी में समानार्थी कहा जाता है। तो प्रसर्ग होता है, उसका अंग्रेजी में समानार्थी क्या होता है? इसके विकल्प हैं प्रोपोजिशन, पोस्टपोजिशन, कंजक्शन और रिपोजिशन। तो प्रसर्ग का जो अंग्रेजी में समानार्थक होता है कौन सा होता है? पोस्टपोजिशन। ठीक है दोस्तों, पोस्टपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। वचन या लिंग के अनुसार प्रसर्ग का परिवर्तित रूप प्रयुक्त होता है। तो वचन या लिंग के अनुसार किस में होता है दोस्तों? इसके विकल्प हैं अधिकरण कारक में, संबंध कारक में, संबोधन कारक में या फिर अपादान कारक में। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संबंध कारक में। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक में क्या होता है? वचन या लिंग के अनुसार है वह प्रसर्ग का, उसमें क्या है? प्रसर्ग होता है, पर कारक चिन्ह होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संबंध कारक। अगला है, अविभक्ति कर्ता कारक में प्रयोग नहीं होता। तो कर्ता कारक है वो प्रयोग किस में नहीं होता? अविभक्ति जो कर्ता कारक है प्रयोग नहीं होता। तो विशेषण का, क्रिया का, प्रसर्ग का या फिर कर्ता का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रसर्ग का। कारक चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक में। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं होता भी है दोस्तों, होता भी है, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी हो जाती है जहाँ पर कर्ता कारक में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखते हैं, को प्रसर्ग बताता है। तो को प्रसर्ग किसको बताते हैं? कर्म को। तो को किसको बताता है? कर्म। को किसको बताता है दोस्तों? कर्म को बताता है। तो देखिए, कर्ता, क्रिया, संज्ञा या फिर कर्म। तो को है वो उसकी किसको बताता है? कर्म को बताता है दोस्तों। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, करण कारक बोध कराता है। जो करण कारक होता है दोस्तों किसका बोध कराता है? साध्य का, साधन का, क्रिया का या फिर कारण का। तो करण कारक है वो जिस साधन से क्रिया होती है उसका बोध कराता है। तो हमारा दूसरा विकल्प है वह बिल्कुल सही होगा, साधन। अगला है,
संप्रदान कारक में प्रयुक्त प्रसर्ग प्रयुक्त कौन सा होता है? तो संप्रदान में विकल्प हैं इसके के लिए, से, का, में। तो संप्रदान में कौन सा होता है दोस्तों? इसमें होगा दोस्तों के लिए। संप्रदान में कौन सा होगा? के लिए। हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है अपादान कारक का प्रसर्ग से होता है अपादान में, तो ये कौन सा अर्थ व्यक्त करता है? देने का, साधन का, अधिकरण का, या फिर चौथा ऑप्शन है अलग होने का। तो अपादान कारक में जो से होता है, से कर्ता कारक चिन्ह होता है, तो वह किसका करता है, किसका अर्थ व्यक्त कर रहा है? अलग होने का जो भाव प्रकट करता है, वहाँ पर वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह अपना घर है। तो इसमें दोस्तों वाक्य में प्रसर्ग कौन सा है? विकल्प हैं इसके अपना, ना, घर है। तो इसमें कौन सा होगा वो विकल्प? इसमें होगा दोस्तों ना विकल्प। कौन सा विकल्प होगा? ना। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, ना। अगला क्वेश्चन है, वह प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है। तो इसमें कारक क्या है? विकल्प है कर्म कारक होगा या फिर संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो विद्यालय जाता है, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लुप्त है दोस्तों कौन सा कारक? कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, कारक चिन्ह के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर इसमें वाक्य का अर्थ है या फिर भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर कर्म है यहाँ पर। तो कौन सा है? कर्म कारक। तो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह प्रातः 7 बजे विद्यालय को जाता है। ठीक है दोस्तों, को यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन बिना लगाए भी क्या है, यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगला देखते हैं, चोर चलती गाड़ी से कूद गया। तो दोस्तों इसमें वाक्य में प्रसर्ग कौन सा हो? प्रसर्ग है कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, या फिर संप्रदान कारक। तो चलती गाड़ी से कूद गया तो क्या हो गया? गाड़ी से अलग हो गया दोस्तों। तो इसमें से आ रहा विकल्प। से क्या आ रहा है? हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। तो अपादान क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट करता है दोस्तों हमेशा। तो अपादान कारक आएगा इसमें। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, श्याम भूत से डर गया। वाक्य में प्रसर्ग है, तो जिस वाक्य में अगर डरने का भाव हो, ठीक है दोस्तों, डरने का भाव हो, तो वहाँ पर क्या आता है? से हमारा वो कारक चिन्ह आता है, और जहाँ पर से कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा होगा? अपादान कारक होगा फिर से। ठीक है दोस्तों, चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग का प्रसर्ग का प्रयुक्त हुआ है? तो अधिकरण कौन से में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं इसके परीक्षा अप्रैल माह में होगी, वह मेरे लिए पुस्तक लाया है। तीसरा और देख लेते हैं विकल्प, लड़का पेड़ से गिर गया, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। तो दोस्तों इसमें बताना है अधिकरण कारक, तो हमारा पहला ही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प है परीक्षा अप्रैल माह में होगी। तो इसमें में आ रहा है दोस्तों अधिकरण में, तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अधिकरण में कौन सा आता है? में हमारा कारक चिन्ह आता है, तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक के प्रसर्ग या अभिव्यक्ति चिन्ह विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अधिकरण कारक चिन्ह के जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? विकल्प हैं इसके, घर के अंदर क्यों छुपे हो, मैं शेर से डरता नहीं, सुचिता के खिलौने बहुत सुंदर हैं, और चौथा विकल्प है यह अंगूठी सोने की है। तो अधिकरण में क्या होता है? घर के अंदर क्यों छिपे हो, तो इसमें पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, घर के अंदर क्यों छिपे हो। अगला है, रेखा के दो लड़कियां हैं। तो इसमें दोस्तों दो लड़कियां हैं, इसमें क्या बताना है? वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें देखिए, रेखा के, तो का, के, की, यह कौन से में आता है दोस्तों? ये संबंध बता रहे हैं सीधा सीधा, तो इसमें संबंध कारक होगा हमारा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, संबंध कारक। फिर अगला है, अपने 4 कारखाने हैं। तो अपने बता रहा है दोस्तों, अपने मतलब खुद से संबंध बता रहा है कारखानों का, तो ने यहाँ पर आ रहे हैं कारक चिन्ह, तो इसमें कौन सा होगा? फिर से संबंध कारक होगा। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक। अगला है, रमेश 2 वर्ष में लौटेगा। तो 2 वर्ष में लौटेगा, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रसर्ग किस कारक का है? तो विकल्प है इसके, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो कौन सा होगा? अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, सार्थक ने बहन को कविता सुनाई। इस वाक्य में किस कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो सार्थक ने बहन को कविता सुनाई, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। कर्म कारक में कौन सा होता है? चिन्ह आता है, को चिन्ह आता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में, है ना, इस तरह से। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है, बिल्कुल सही होगा, कर्म कारक। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में कर्ता कारक प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो किस में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है इसके, सचिन से खेला नहीं गया, मैंने पत्र लिखा, कवि कविता लिखता है, उसने सभी बातें प्यार से कही। तो कर्ता कारक किस में हुआ है? सचिन से खेला नहीं गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा होगा? पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, सचिन से खेला नहीं गया। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में कारक कारण करण कारक या कारण कारक के प्रसर्ग का सही प्रयोग हुआ है? तो करण कारक का किस में हुआ है? विकल्प है इसके, उसने अपने गुरुजी को पुष्प भेंट किया, उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, पुलिस चोरों को सज़ा देती है, और चौथा ऑप्शन है रेखा घर चली गई। कौन सा होगा इसमें? उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई है। ठीक है दोस्तों, करण कारक बताना है, तो इसमें करण कारक में क्या होता है दोस्तों? क्रिया के साधन का बोध होता है। तो किससे हुई है? हृदय रोग से, तो इसमें से आ रहा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही होगा, दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है संदूक में पैसे रखे हैं। तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और दूसरा विकल्प है गरीब को घृणा से मत देखो। तो गरीब को घृणा से मत देखो, इसमें कौन सा है? अपादान कारक। और तीसरा है वह 25 वर्ष की युवती है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक। और सुरभि के 2 लड़के हैं, तो इसमें संप्रदान कारक। तो दोस्तों इसमें चौथा विकल्प है वह सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो हमारा चौथा विकल्प है सुमेलित नहीं है, वो भी बताना है। तो चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। ठीक है तो दोस्तों ये है हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रसर्ग या कारक चिन्ह। तो हमने आज इसके अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।